Operations on sets, चैप्टर नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज 1। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स। यानी अगर किसी सेट के 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट्स कितने होंगे, या अगर किसी सेट के 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे। इसे फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया था एक्सरसाइज 1.2 में, 2 रेज़ टू द पावर n। थोड़ा सा रिकॉल करें, पावर सेट हम ऐसे फाइंड करते थे कि जैसे अगर कोई सेट है उसके पावर सेट के लिए सबसे पहले हम लेते थे एम्प्टी सेट, फिर एक एक सेट के एलिमेंट के सेट बनाते थे, फिर दो दो एलिमेंट के सेट बनाते थे, और फिर तीन तीन एलिमेंट के सेट बनाते थे, और आखिर में सारे एलिमेंट एक साथ ही लिखकर एक सेट बनाते थे। तो वो जो फार्मूला था 2 रेज़ टू द पावर n, उसी की मदद से हम यहाँ पर मालूम करेंगे कि अगर किसी सेट के 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे। वो फार्मूला था 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी सेट में मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 5। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी आप 2 को 5 टाइम्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अब इसे मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 16 एंड टाइम्स 2 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे या पावर सेट्स कितने होंगे, 32। फॉर एग्जाम्पल किसी सेट के 3 एलिमेंट्स हैं तो हम n की जगह लिख देते थे 3, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करते थे 3 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 4 4 2 8। यानी अगर किसी सेट के 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में चूंकि 5 एलिमेंट्स दिए गए थे तो 5 एलिमेंट्स के पॉसिबल सबसेट्स होंगे 32। तो लिहाजा इसमें जो ऑप्शन ए है 32 वो सही ऑप्शन कंसीडर होगा, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4। इस लॉ को जो हमने नाम दिया है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, वो लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है ए। ये क्वेश्चन भी था जिसे हम वेरीफाई कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में, और फिर एक्सरसाइज 1.3 में भी हमने इसे वेरीफाई किया था थ्रू वेन डायग्राम। अच्छा, इसके बाद है थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज। अगेन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसके बाद यूनियन, ठीक। तो ये है ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए। फोर्थ पार्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें, यहाँ पर देखिए पहला है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सही है लॉ है डिमॉर्गन्स का। तीसरा देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, राइट साइड पे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है लेकिन बी के ऊपर नहीं है। और चौथा है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो इसलिए ये भी फॉल्स है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है डिमॉर्गन्स लॉ। एक और लॉ भी है डिमॉर्गन्स का, वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका तो यहाँ पे खैर जिक्र नहीं है, तो यही ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 7 9 11, सेट बी इज इक्वल टू 2 4 8 6, देन ए इंटरसेक्शन बी इज, यानी दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक जैसे एलिमेंट, सिर्फ 2 नज़र आ रहा है आपको, बाकी सेट बी के 4 8 6 आपको सेट ए में नज़र नहीं आएंगे। इसी तरह सेट ए के 1 7 9 11 आपको सेट बी में नज़र नहीं आएंगे। तो इसका जो सही आंसर है कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी इज ओनली 2, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ऑप्शन बी जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन भी हमने 1.2 में भी किया था और 1.3 में वेन डायग्राम के ज़रिए भी परफॉर्म किया था। इसमें ये याद रखें कि पहले लेफ़्ट साइड पर सेट ए और सेट बी ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं और राइट साइड पर सेट बी और सेट सी ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिफ्थ पार्ट है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। जिस तरह एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन था, सिर्फ यहाँ इंटरसेक्शन की जगह अब आपको सिंबल नजर आएंगे यूनियन के। तो ऑप्शन ए जो है वो इस फिफ्थ पार्ट के लिए सही ऑप्शन है। उसके बाद अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए विद द एलिमेंट्स 1 2 3। ये एक सेट ए है, इसके 3 एलिमेंट्स है, आपने इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। 2 टर्म्स हमने पढ़ी थी 1.1 से पहले, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अगर ये सेट ए है 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स है, तो ये जो आप पहला सेट देख रहे हैं 1 2, मैं पढ़ूंगा इसको 1 2 इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्यों? बिकॉज 1 2 दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है, ठीक। लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो इस सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हम इसे कहेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक। यानी इस पर्टिकुलर सेट के, जिसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया है, इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर तो है 1 2 3 के अंदर, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये जो सेट 1 2 है ये सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह 2 3 बिल्कुल ये भी प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज 2 3 दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर है, बट सेट ए का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है 1 जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। फिर सेट सी को देखिए 1 3, क्या ये दोनों एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि ये जो सेट सी है ये सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? बिकॉज सेट सी के तो सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो इस सेट सी के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप चेक करें फोर्थ ऑप्शन को, जो सही ऑप्शन है 1 2 3, क्या सेट डी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। और क्या सेट ए के भी सारे एलिमेंट सेट डी के अंदर मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। इस कंडीशन में मैं कहूँगा कि सेट डी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। यानी इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या बनी? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट डी के अंदर मौजूद है और सेट डी के भी सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद है। डिफरेंस बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है इन तीनों सेट में और इसमें। इन तीनों सेट में एक एलिमेंट सेट ए का ऐसा है जो इन तीनों सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए ये तीनों सेट सेट ए के प्रॉपर सबसेट होंगे। जबकि लास्ट सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में है और सेट ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो सेट डी में ना हो, इसलिए सेट डी जो है वो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। और एक और चीज़ इस हवाले से मुझे याद आई, जब भी आप किसी सेट के पावर सेट निकालते हैं, जो को इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, या पॉसिबल सबसेट निकालते हैं, सारे सबसेट उस सेट के प्रॉपर सबसेट होते हैं। सिर्फ एक सेट उसमें होता है जो इम्प्रॉपर होता है, वो लास्ट होता है। जैसे आप इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स या पावर सेट निकालें, आखिरी सेट यही होगा ना, आखिरी सबसेट यही होगा। तो ये सबसेट भी है और इम्प्रॉपर सबसेट भी है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है और सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है सेट डी के अंदर। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड at least 4 subsets of X whose elements are A, E, I, O, U। वोवल है इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट्स के। तो इसमें बहुत सिंपल है, सबसेट्स निकालें। सबसेट्स 3 ऐसे सबसेट, बल्कि यहाँ पे 4 पूछे गए, मैंने 3 निकाल दिए। चलो एक और इसमें ऐड कर देते हैं। ये ले भाई जनाब, इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ एक और सबसेट, ठीक। तो अच्छा, कौन से एलिमेंट्स लें सबसेट के लिए? आपके पास चॉइस है। मैं ले लेता हूँ I, O, U, ठीक। I, O, U, ये अभी 4 सबसेट्स हो गए। क्यों है सबसेट? अगर आप पहले को देखें A, E, I, क्या ये तीनों एलिमेंट सेट X के अंदर मौजूद है? बिल्कुल, तो ये इसका सबसेट हुआ। सेकेंड सेट को देखें O, U, क्या O, U सेट X के अंदर मौजूद है? बिल्कुल, ये भी इसका सबसेट हुआ। A, O, ये भी ये दोनों इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी सबसेट हुआ। I, O, U, ये भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी सबसेट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 ये चारों के चारों सेट एक्स के प्रॉपर सबसेट है, सबसेट भी है और उसके बाद फिर प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज ये तीनों एलिमेंट सेट एक्स के अंदर तो है, लेकिन सेट एक्स के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस सेट ए ई आई के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसमें एक सबसेट ये भी हो सकता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो,
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, मैं इसके 5 सबसेट्स निकालता हूँ। ये भी तो सबसेट हो सकता है ना, ये देखें, इसके एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी तो सबसेट है सेट एक्स का, लेकिन ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक, यहाँ तो मेंशन नहीं है कि प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, सबसेट का पूछा गया है, तो आप इनमें से किसी एक को हटा के इसको भी रख सकते हैं सबसेट। चले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, 4 पूछे गए ना, हमने 5 निकाल दिए। ये भी ठीक है, ये भी सबसेट है इसका, लेकिन ये कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट। और ये पहले 3 कौन से हैं, प्रॉपर सबसेट है। चले जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखिए अब पूछा गया आपसे, स्पेशल कंडीशन है। ठीक, तो इसके तो एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4, यानी 2 रेज़ टू द पावर 4। 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या है, इसके टोटल 16 पावर सेट्स होंगे, या टोटल 16 पॉसिबल सबसेट्स होंगे। उस 16 में से आप कोई से 2 लें, कोई से 2 अपनी मर्जी का। इवन आप एक एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, बिकॉज किसी भी सेट के पावर सेट बनाने के लिए हम सबसे पहले कौन सा सेट लेते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक, तो मैंने 2 सेट अपनी मर्जी के लिए 2 4 2 4 6। क्या इसमें मैं ये सेट ले सकता हूँ, ये वाला सेट मैं इंटर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, क्या ये भी प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक। 2 4 6 8 बिल्कुल ये सबसेट तो है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। बिकॉज इस सेट के 2 4 6 10 सेट ए के अंदर भी मौजूद है, और सेट ए के जो एलिमेंट है वो सब के सब इसके अंदर मौजूद है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकता। हाँ, ये 2 ले सकता हूँ, 2 4 इस सेट ए के अंदर है, लेकिन 6 10 सेट ए का इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ। इसी तरह 2 4 6 सेट ए के अंदर है, बट सेट ए का एक एलिमेंट 10 ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है, तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा। यानी 2 4 6 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए हुज एलिमेंट्स आर 2 4 6 एंड 10। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने 1.2 में भी किया था और 1.3 में वेन डायग्राम के थ्रू भी इसे परफॉर्म किया था। 3 सेट्स गिवन है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 10 12 14 16 18 एंड सेट बी इज इक्वल टू 6 8 10 12 एंड सेट सी इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 3 के बाद 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। देन प्रूव दैट 2 पार्ट्स गिवन है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बहुत सिंपल लॉज है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़े। ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और दूसरी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। वेरीफाई भी करना है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तीनों सेट्स मैंने लिख दिए। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, A यूनियन B यूनियन C। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर B यूनियन C है, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो B यूनियन C, पहले सेट B के एलिमेंट्स 6 8 10 12 यूनियन सिंबल, और फिर सेट C के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20। तो यूनियन का मतलब होता है कम्बिनेशन। आप गौर करें, 6 8 10 12 ये चारों के चारों एलिमेंट्स इस सेट के अंदर, सेट सी के अंदर मौजूद है। बिकॉज 3 के बाद इसमें 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 10 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा, यही सेट सी ही होगा, यानी 1 से लेकर 20। बिकॉज 6 8 10 12 सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इन दोनों का यूनियन होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मैंने जैसे आपको बताया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये होगा बी यूनियन सी। अब इसके बाद ए बी इसके साथ शामिल हो जाएगा, तो आप लिखे ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे लिखेंगे, पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखें, ये 10 12 14 16 18, फिर ऐड करें यूनियन सिंबल ये, और इसके बाद सेट बी यूनियन सी जो अभी आपने कैलकुलेट किया ये वाला, तो 1 से लेकर 20 तक। अब तीनों का यूनियन मालूम करना है, यानी यहाँ पर 2 सेट से एक ए है और दूसरा बी यूनियन सी है। तो आप गौर करें, जो 10 12 14 16 18 है वो भी इस 1 2 3 अप टू 20 के अंदर मौजूद है ना, तो लिहाजा तीनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 अप टू 20। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गया, मैंने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर, ए यूनियन बी यूनियन सी पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी परफॉर्म करते हैं। सेट ए मैंने लिखा, यूनियन सिंबल ऐड किया, और फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखे। दोनों को कंबाइन करने हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8, फिर 10
और फिर 12 के बाद आप देखिए यहाँ पर 10 रिपीटेड है तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 भी रिपीटेड है, नहीं लिखेंगे दोबारा। 14, 16, 18 तो यहाँ पर 14, 16 और 18 मैं ऐड कर दूंगा। दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया मैंने, तो ये होगा A यूनियन B। उसके बाद A यूनियन B मालूम करने के बाद आपने इसके साथ ज्वाइन करना है C को भी, तो A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले सेट A यूनियन B लिखेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। फिर मैं ऐड करूंगा यूनियन सिंबल, और फिर सेट C जो 1 से लेकर 20 तक है, तो वो मैं सेट यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अगेन दोनों को कंबाइन करना है, तो आप देखिए A यूनियन B के जितने भी एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, क्या वो इस सेट C के अंदर मौजूद है या नहीं? बिल्कुल मौजूद है। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा? वही 1 से लेकर 20 तक। ठीक, तो राइट साइड भी ऑलमोस्ट हो गया, तो मैं इसे नाम देता हूँ 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, बिल्कुल एक जैसे हैं। 1 के भी वही 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, और जिसे हमने इक्वेशन 2 दिया है उसके भी एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हुआ? इट इज़ वेरीफाइड दैट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, विच मीन्स एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड्स, यानी आप इसे वेरीफाई या प्रूफ कर सकते हैं। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, बिल्कुल वही काम है, पहले यूनियन था तो अब इसका इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। चलिए ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि इनका इंटरसेक्शन आपने कैसे फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे काम आपने यहाँ पर किया है वैसे ही आप इसी तरह करेंगे। इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन को कहते हैं। आप कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करें और लेफ़्ट हैंड साइड को वेरीफाई करें, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड, और फिर दोनों को इसी तरह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे के इन्हें सिंप्लीफाई करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।